मी राजाभाऊ टाकसाळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा महाराष्ट्राचा उपाध्यक्ष आणि वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्याचा निरीक्षक आहोत. मी तसेच सेंट पॉल स्कूलचा संचालक म्हणून या शाळेत काम करतो. गेल्या 20 वर्षामध्ये एक छोटीशी शाळा राजेश नायडू साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही सुरू केली आणि आज 20 वर्षाचा प्रवास आम्ही गाठलात. भाऊनी पार्थचरू एक वृत्तपत्र समाचार सुरू केलं. या वृत्तपत्राला एक चांगलं वृत्तपत्र म्हणून महाराष्ट्रात गाजावत पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वेगवेगळ्या बातम्या आणि सत्य बातम्या या वृत्तपत्रात यावत. या वृत्तपत्राला माझ्या संस्थेतर्फे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे माझ्या पूर्ण शुभेच्छा आहेत. अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान. मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील. क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर. संपर्क करें मिस्टर उजैर खान 7276863203. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार. सत्य परमो धर्म. केंद्र के परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विदर्भ के लिए बड़ी घोषणा की है. विदर्भ के नागपुर के आसपास स्थित जिलों को जोड़ने के लिए उन्होंने ब्रॉडगेज मेट्रो की परिकल्पना को साकार करने का स्वरूप दिया है और इसकी घोषणा की है कि उनके अनुसार नागपुर के आसपास के सभी जिले अब 1 घंटे के अंतरकाल में इस मेट्रो द्वारा तय किए जा सकेंगे, जिससे संपूर्ण विदर्भ में उद्योग और रोजगार बढ़ेगा. 140 किलोमीटर की रफ्तार से ये मेट्रो ट्रेन चलेगी, जिसमें पैसेंजर डिब्बों के अलावा कोल्ड स्टोरेज और सादा माल डिब्बे ऐसे 2 डिब्बे रहेंगे. उसी तरह से विमान की तरह इसमें एयर कंडीशन बकेट सीट सर्विस देने के लिए लड़के लड़कियां इतनी हाईटेक सुविधाएं रहेंगी. निश्चित ही ये साकार होते ही विदर्भ का नक्शा बदलेगा. 100 मेट्रो का ऑर्डर नितिन गडकरी द्वारा उनके मंत्रालय द्वारा दिया जा चुका है. सबसे खुशी की खबर मैं आपको देता हूं, कल ही मेरे यहाँ मीटिंग हुई और अब नागपुर का ब्रॉडगेज मेट्रो का सपना साकार हो गया. कल हमने ऑर्डर भी बुक किया है. विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी और मैं और सब मिलकर हमने निगोशिएट किया और ये मेट्रो हमारे देश की पहली मेट्रो है जो नागपुर से अमरावती, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से वड़सा, फिर नागपुर से यवतमाल और नागपुर से रामटेक और ये सब रोड पर चलेगी और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है. तो नागपुर से अमरावती जो है वो केवल 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा. तो नेचुरली आपके लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के लिए बहुत फ़ायदा होगा. ये 8 डब्बे की गाड़ी होगी. 6 डब्बे में 2 डब्बे बिजनेस क्लास के और 4 डब्बे इकोनॉमिक क्लास के होंगे. सबको टीवी होगा सामने. एयर कंडीशन गाड़ी है. फॉरेन में जो वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में वैसी गाड़ी है. और इसमें जैसे आपको प्लेन में बैठकर आजकल नाश्ता, चाय, पानी मिलता है वो मिलेगा. इसके साथ साथ एयर होस्टेस जैसी लड़कियां, लड़के उसमें सेवा देंगे. और विशेष रूप से इसमें 2 डब्बे जो होंगे माल के लिए होंगे, दवाइयाँ, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब्जियाँ. तो 1 डब्बा सामने और 1 डब्बा पीछे जो एयर कूल्ड होगा, एयर जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था होगी. तो हमारा माल उसमें जा सकेगा. तो छोटे व्यापारियों को नागपुर से कोई माल खरीदी किया गया तो उधर ले जाएंगे. जैसे स्टील और सीमेंट के लिए उपयोगी नहीं है, पर आपके छोटे छोटे मटेरियल जो है दवाई के व्यापार के लिए इसका फ़ायदा होगा. और मुझे लगता है ये अभी 1 साल के अंदर, मैंने उनको कल टाइम लिमिट दी है, 1 साल 1.5 साल के अंदर वो नागपुर में शुरू हो जाएगा. तो ये देश का पहला मेट्रो और इसका टिकट ये स्टेट ट्रांसपोर्ट के टिकट के बराबर रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास है. तो एयर कंडीशन गाड़ी में 1 घंटा 10 मिनट में एसटी को 3 घंटे लगते, उतने पैसे में लोग जा सकेंगे. और ये जो मेट्रो है 100 मेट्रो हम खरीद रहे हैं. तो उसमें से वीआई के पास हमारे यहाँ के जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जो टूरिज़्म में काम करने वाले लोग हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के बस ट्रांसपोर्टर है,
तो ऐसे लोगों ने अपने नाम दर्ज किए हैं और एमएसएमई में हमको लोन दे रहे हैं। 30 करोड़ की एक मेट्रो है और मेरा पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम 3 साल के अंदर इसका पैसा वसूल हो जाएगा और ये एक वायबल होगा और हम ये केवल विदर्भ के ही लोगों को ये मेट्रो दे रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो ये एक पैसेंजर ट्रैफिक में और गुड्स ट्रैफिक में जो 2 चीज़ें नागपुर में हो रही, इसका फायदा विदर्भ के उद्योग और व्यापार जगत को निश्चित रूप से मिलेगा। नागपुर के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने जेल के अंदर गुट बना रखे हैं। 13 जुलाई को जेल में 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान 3 कैदी जख्मी हो गए हैं। घायलों में मोहम्मद अमीर जहीर पटेल, शेख रिजवान शेख मुजीफ और मोनू समुद्रे शामिल हैं। ये वारदात सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 5 के पीछे हुई। जानकारी के अनुसार विचाराधीन कैदी शेख रिजवान शेख मुजीफ, प्रज्वल विशाल शेंडे, संतोष अच्छेलाल गोंड ने 13 जुलाई को बहस होने पर विचाराधीन कैदी मोहम्मद अमीर जहीर पटेल के साथ मारपीट की। इससे नाराज मोहम्मद अमीर के साथ ही सौरभ तायवाडे और मोनू समुद्रे ने सेंट्रल जेल में बैरक 5 के पीछे शेख रिजवान के गाल पर लोहे की पट्टी से मारकर उसे जख्मी कर दिया। इस मारपीट में आरोपी मोनू समुद्रे भी जख्मी हो गए। जेल अधीक्षक अनूप कुमरे ने घटना की पुष्टि की है। चंद्रपुर जिले में सैकड़ों सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। लाखों विद्यार्थी शिक्षण लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन पालियों को पढ़ाकर उन्हें बड़ा करने की उम्मीद पालकों को थी कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौर में छोटे बड़े व्यवसाय पर संकट आया है। आम पालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हुई है, जिससे शिक्षण संस्थाओं की बढ़ी हुई फीस पालक नहीं दे सकते, जिससे कुल फीस में से 50% फीस शिक्षण संस्थाओं ने ले ली। अन्यथा युवा सेना विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी। ऐसी चेतावनी युवा सेना उप जिला प्रमुख आलेख रट्टे ने उप विभागीय अधिकारी वरोरा को दिए ज्ञापन से दी है। वरोरा उप विभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे को ज्ञापन देते समय युवा सेना राज्य सचिव वरुण देसाई, युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य रुपेश दादा कदम, जिला विस्तारक नित्यानंद त्रिपाठी, युवा सेना जिला प्रमुख हर्षल शिंदे के मार्गदर्शन में युवा सेना उप जिला प्रमुख आलेख रहे वरोरा, तहसील संगठक शुभम टोरे, शहर प्रमुख राजू बीरिया, युवा सैनिक मनीष नंदनवार, अंकित वासेकर, करण इंदुलकर, राहुल भालेराव, ऋतिकेश मडावी, आर्यन हिवरे, आयुष मिलमिले और पालक वर्ग उपस्थित था। कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लागू पाबंदियों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य के सभी जिलों में लागू तीसरे स्तर की पाबंदियों के नियम लागू रहेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी दी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा हुई। उसके बाद राज्य अतिथि गृह सहाद्री में पत्रकारों से बातचीत में टोपे ने कहा कि कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके दुकानदार अधिक समय तक दुकानों को शुरू रखने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। इसके अलावा समाज के विभिन्न तबके की ओर से छूट देने की मांग हो रही है। राज्य के 26 जिलों में कोरोना के मरीज कम हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना के कम मरीजों वाले जिलों में पाबंदियों में ढील देने के बारे में जल्द फैसला लेंगे। टोपे ने कहा कि राज्य में पिछले 1 महीने से प्रतिदिन कोरोना के 7,000 से 9,000 तक नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या स्थिर है। राज्य में कोरोना के 1,04,000 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 92% मरीज राज्य के 10 जिलों में हैं, जबकि बचे हुए 8% मरीज शेष 26 जिलों में हैं। इनमें अहमदनगर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में कोरोना के मरीज अधिक हैं। मी गंगाधर नाकाडे, विदर्भ शिक्षक सेनाचे विभागीय अध्यक्ष, माझे मित्र राजेशजी नायडू, संपादक पार्थचर समाचार, हे नागपूर येथे नव्याने कार्यालयाचे उद्घाटन करत आहे। त्या निमित्त मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। तसेच नागपूरच्या लोकांचे या निमित्ताने म्हणजे या समाचाराच्या पार्थचर समाचाराच्या माध्यमाने ज्याही अडचणी आहे त्या सॉल्व होईल, त्यांच्या निराकरण होईल अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। मैं सैयद मुजफ्फर अली, नागपुर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुडविल ट्रैवल्स की तरफ से नागपुर में शुरू होने जा रहा है पार्थचर समाचार न्यूज़ चैनल को शुभेच्छा देता हूँ।